एक तरफ रूस से भारत कच्चे तेल की खरीद का एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, तो दूसरी तरफ तेल उत्पादक देश की परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल तेल की भारी उपलब्धता की वजह से मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें घाटी हैं। ऐसे में अब तेल उत्पादक देश कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम करके कीमतों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा हो सके। वहीं भारत का रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात मई महीने में रिकॉर्ड उतारने पर पहुंच गया है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। मई में रूस से कच्चे तेल के आयात ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। इसके कारण भारत में आयात होने वाले ओपेक देश के कच्चे तेल की मात्रा में भारी गिरावट आई है। बता दें कि ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम देश शामिल है। वहीं ऊर्जा की खेप की निगरानी करने वाली वर्दे इशिका के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मई में प्रतिदिन 1906 टन तेल का आयात किया, जो अप्रैल के पिछले स्तर से 15% ज्यादा है। अब भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 42% हो गई है। यह हाल के सालों में एक देश के लिए सबसे अधिक हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से भारत अपने परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं पश्चिम एशिया से तेल कम खरीद रहा है। मई में सऊदी अरब से तेल का आयात घटकर 5,07,000 टन पर आ गया। 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। मई में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की भारत के कच्चा तेल आयात में हिस्सेदारी घटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 79% पर आ गई है। किसी समय ओपेक की भारत की तेल की खरीद में 90% तक हिस्सेदारी होती थी। खास बात यह भी है कि भारत रूस से खरीदे गए कच्चे तेल के एक बड़े हिस्से को रिफाइन करके यूरोप के देश में बेच रहा है। इन सब वजहों से भी क्रूड ऑयल मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है। कच्चे तेल की घटती कीमत की वजह से सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में और कटौती करने की घोषणा की है। सऊदी अरब कम से कम एक महीने के लिए 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कटौती और करेगा। प्रमुख तेल उत्पादक देशों के ग्रुप ओपेक के तेल कीमतों को बढ़ाने की कोशिश में सऊदी अरब ऐसा करेगा। इससे पहले रविवार को ओपेक के सदस्य रूस और दूसरे तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक हुई। बैठक में सऊदी अरब ने 5 लाख बैरल प्रतिदिन के प्रोडक्शन को 2024 तक बढ़ाने पर सहमति दी थी। रूस ने भी कहा कि वह 5 लाख बैरल प्रतिदिन के प्रोडक्शन कट को अगले साल के आखिर तक जारी रखेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ओपेक प्लस के दूसरे सदस्य भी अगले साल की आखिर तक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। बता दें कि ओपेक प्लस दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। इसने अप्रैल की शुरुआत में ऐलान किया था कि वह 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करेंगे। इस घोषणा के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है। ये उस महीने के आखिर में पीक पर पहुंच गई थी, लेकिन अगले कुछ ही हफ्तों में ये वापस नीचे आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती हुई रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिका और यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण भी दे दिया है, और इसका मतलब ये है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं, जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे, और ये गोल्डन ऑन यूनिटी शायद भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए कुछ सेकंड्स का काम है। द हिंदू के इस आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी अब इंडेन कर चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो अब आउट ऑफ सर्विस है और कई फैक्ट्री को चला रही है। वेस्टर्न देश अब रूस से बाहर निकल चुके हैं
और ये सारी फैक्ट्री खाली पड़ी है। प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर तक में रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सारा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत इन फैक्ट्री को खरीदें या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट्स को फिर से शुरू करें। ऑलरेडी कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी है और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर अब रूस का 30% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स, लाइट और मेटल फैब्रिकेशन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां रूस अब भारतीय कंपनी पर मैन्युफैक्चर की प्रेजेंस चाहता है। देखिए, रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए अकेले चीन पर निर्भर रहना गलत साबित हो सकता है, और वैसे भी यह देश भरोसे लायक देश बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है और रूस भारत पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। दरअसल रूस में एसपीएस का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इनका मेन पर्पज नॉन वेस्टर्न देश से इवेंट रूस में लाना है। जाहिर तौर पर जापान, ताइवान और यूरोपीय देश बाहर के रहने वाले हैं, और इनके अलावा भारत और चीन को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग अपने दम पर शुरू कर चुका है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवेयर के सेक्टर में बांग्लादेश जैसे कुछ देश हैं, लेकिन यह सेक्टर नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज को कवर किया था जिसमें भारत को रूस की तरफ से TTT's कार्गो जहाज रूस की तरफ से प्रेजेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, पर रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से भारत रूस के इन कार्गो वेस्टर्न का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है, और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद रूस चीन से अपनी बेसिक जरूरत पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देश पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था, और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। कई वेस्टर्न कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक झटके से एक कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी रॉ मटेरियल सप्लायर को तैयार किया जाए, जिससे सही मायने में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाले। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी